वॉल्यूम फुल है, स्टार्ट हो गया सर। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे आप लोग को क्या अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2। क्या टॉपिक है आज का? अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे F बराबर R/2। जहां F क्या होगा तो उसके बोलते हैं फोकस दूरी, R क्या होता है वक्रता त्रिज्या। R क्या होगा? तो देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ कर लें। इस पिक्चर में हमने एक सतह जो उभरा हुआ था उसको रंजित कर दिया। तो आप देख सकते हैं माना कि Mn, तो यहां पे देखते हैं कि Mn एक क्या है? अवतल दर्पण है। परावर्तक सतह हमेशा किधर होगा? तो याद रखिएगा परावर्तक सतह हमेशा जो होता है वो किधर होता है? बाईं ओर। किस ओर होगा? चलिए, तो परावर्तक सतह बाईं ओर है, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह थोड़ी धसी भी होती है उसे हम लोग डैश कहते हैं अवतल दर्पण। चलो यहां से एक लाइन ले लो। इस बिंदु का क्या नाम देंगे? P। इसका नाम बोलिए C। वक्रता केंद्र। F क्या है? फोकस। इसका नाम देंगे वक्रता केंद्र। ये हो गया फोकस, ये हो गया ध्रुव, और ये आपका PX X डैश, ये हो गया प्रधान अक्ष। क्लियर है? PX X डैश क्या हो गया? प्रधान अक्ष। तो यहाँ पे एक बात लिखते हैं हम लोग कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक क्या है? अवतल दर्पण है जिसमें P दर्पण का ध्रुव, F फोकस, F क्या है? फिर कोमा C वक्रता केंद्र तथा PX X डैश, PX X डैश डैश से बेटा प्रधान अक्ष है। PX X डैश क्या है? प्रधान अक्ष है। तो माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें P दर्पण का ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र तथा PX X डैश क्या हो गया? प्रधान अक्ष है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? चलिए आइए अब इसके बाद चलते हैं। मान लो यहाँ A कोई बिंदु है, A कोई क्या है? बिंदु है। तो A बिंदु से प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है। दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है और मुख्य फोकस F से होते हुए, मुख्य फोकस बिल्कुल BQ दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ कि आपतन कोण बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण। सभी हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो क्या लिखेंगे? A बिंदु से कहां? प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के B बिंदु पर, दर्पण के B बिंदु पर डैश होती है, आपतित होती है तथा आपतन कोण के बराबर, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए मुख्य फोकस F से, मुख्य फोकस F से होते हुए, मुख्य फोकस F से, मुख्य फोकस F से, तो चापाकल चालू कर दो ऊपर से मग लेके। मुख्य फोकस F से होते हुए, मुख्य फोकस F से होते, बार बार बोलो, मुख्य फोकस F से किस दिशा में? BQ दिशा में परावर्तित हो जाती है। बोले यहां तक प्रॉब्लम है? तो कैसे बोले? माना कि Mn एक क्या है? अवतल दर्पण है जिसमें P दर्पण का ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र तथा PX X डैश क्या है? बताइए PX X डैश क्या है? PX X डैश क्या है? PX X डैश क्या है? यहाँ X कर दो, यहाँ X डैश कर दो। PX X डैश क्या है बताओ? प्रधान अक्ष है। अवतल दर्पण में, किस दर्पण में?
यहाँ लिखना पड़ेगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, हल्का डाल दीजिए। अवतल दर्पण में ए बिंदु से प्रधान अक्ष के समानांतर, अवतल दर्पण में ए बिंदु से प्रधान अक्ष के चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है तथा आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए, आपतन कोण के बराबर मुख्य फोकस एफ से होते हुए वो बीक्यू दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, बीक्यू दिशा में। अब यहां पर एक रचना कीजिए आप। रचना क्या करेंगे बेटा, ये बी से सी को मिला दीजिए, मिला दिए। जो बी से सी को मिला दिए इसको जस्ट लाइक आप अभिलंब बोल सकते हो। क्या बोलेंगे, अभिलंब। बी से सी को मिलाया जो किस तरह काम करेगा, तो अभिलंब की तरह, किसके तरह, अभिलंब की तरह काम करेगा। अब यहां पे देखिए ये आपतित किरण है, इसका नाम आप लोग क्या दे रहे हैं, किसी भी सतह पर आती हुई किरण का नाम क्या देंगे। और ये कौन सा किरण है, परावर्तित है ना। और ये इसका नाम क्या दिया आप लोग, अभिलंब। इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में यहाँ जो कोण बन रहा है, इस कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आई बोल दे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है, इसको क्या नाम देंगे, परावर्तन कोण। इसको आर नाम दे दे। क्लियर हो गया। तो ये आपतन कोण इस परावर्तन कोण के क्या है, बराबर है। एकदम क्लियर है। तो चलिए यहां सबसे फर्स्ट क्या लिखे, बी से सी को मिलाया। क्या फिर से बोले, बी से मिला दिया। किसको किससे मिलाया, हाँ। अब यहां देंगे प्रमाण। क्या नाम देंगे, प्रमाण। प्रमाण क्या दोगे, तो फर्स्ट आपको क्या मिला कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से यह कोण इस कोण के बराबर है, हाँ या ना। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आपतन कोण तो पहचान सकते हो ना, ये आपतन कोण है, नाम पढ़ने आता है। कोण जहां बनेगा उसे बीच में रखेंगे और बनाने वाली भुजाओं क्या रखेंगे, साइड में। तो बोलो ए बी सी, ये हो गया ए बी सी बराबर। इस कोण का नाम क्या देंगे, देखो इस कोण को बनाने वाली भुजा ये और ये है ना, कोण कहां रहेगा, बीच में, सी बी एफ। क्या बोलेगा, हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो, मान लिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण 1। कोई प्रॉब्लम है किसी को, थोड़ा सा भी, हल्का फुल्का भी, चलो अच्छी बात है। अब दूसरा काम करते हैं ज्यामिति से। किससे भैया, ज्यामिति से। ज्यामिति से तुम पढ़े होगे कि दो समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक-छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, हाँ या ना। पक्का, सुंदर। चलो, ये तुम्हारा दो समांतर रेखा है, ये रेखा क्या किया, प्रतिच्छेद किया, तो यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। पढ़े ना ज्यामिति से। तो यहां पर भी देखो यह रेखा इसके समानांतर है, यह रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए, तो ज्यामिति से यह कोण इसके बराबर है। कब बराबर है, चूंकि ए बी समानांतर किसके, पी एक्स के, एवं ये कौन सा रेखाखंड है, बी सी, एवं बी सी रेखाखंड इसे डैश करती है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा। समझ रहे बढ़िया से। इस कोण का नाम पढ़ो, ए बी सी। कौन क्या बोलेंगे, और इस कोण का नाम बोलो बढ़िया से। यह रेखा और यह रेखा मिलकर कोण बना रही है ना, कोण जहां बनेगा उसको बीच में रखेंगे ना, तो बी सी एफ, बी सी एफ। समीकरण कौन हुआ, 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं किससे, 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से, यहां लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या देखते हैं, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, हाँ या ना। जब इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के क्या होगा, पक्का। तो यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। तो कोण सी बी एफ बराबर कोण क्या होगा, बी सी एफ। क्लियर हो गया। अब इस टुकड़े को काट के लाओ, काट के लाओ, यहां पर इस टुकड़े को काट के लाओ। कहां, ऊपर ले आए,
चलो यहीं पे है जगह, यही कर लें? नहीं, यहां कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं। NOW बढ़िया समझो, ये टुकड़ा एक त्रिभुज की तरह लग रहा है, दिख रहा है? नाम क्या है? BC और दिखा? आपने कहा CBF, या कौन? फिर आपने कहा BCF, या कौन? या कौन इस कोण के क्या है? बराबर। तो आप अच्छे से पढ़े हैं ना कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी बराबर कोणों के या समान कोणों के सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। उल्टा बोलो, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। हाँ या ना? यहां क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती। इसलिए अब बताओ, इस कोण के सामने की भुजा ये है, नाम क्या लिखें? CF। इस कोण के सामने की भुजा ये है, नाम क्या लिखें? BF। इसको समीकरण क्या मान लिए? 3 मान लिए। CF बराबर क्या हुआ? BF। अब मान लो सर मेरा नाम संजना है और हमको इतना दिमाग नहीं एक अलग से पिक्चर काट के लाएं, और समय भी अंतिम में बचा हुआ नहीं है, अंतिम में समय ही बचा हुआ, और हमको फटाफट आंसर बनाना है। तो ट्रिक बताइए आप। तो अच्छी बात है, ये कौन है ना, ये कौन इसके बराबर है, और आपको इसके सामने की भुजा लेना है, यहां भी इसके सामने की भुजा लेना है। अरे भैया B को गायब कर दो, सामने से क्या बचा? CF। C को गायब कर दो, यहां क्या बचा? BF। तो देखो ये CF जो है वो BF के बराबर है कि नहीं है? निकल गया? समझ में आया? हाँ, अब संजना को समझ में आ गया कि ये CF जो है वो इस BF के क्या है? बराबर है। क्लियर? चलो ये समीकरण कौन हो गया? 3। यहां तक तुम लोग पहुंच गए। ये CF जो है इस BF के क्या है? बराबर है। अब एक चीज तुम लोग को बताया गया था दर्पण के द्वारक के बारे में। दर्पण के, अब द्वारक क्या होता है वैसे सोचो, ऐसे हम खड़े हैं ना, तो खड़े हैं तो ये 2 मुट्ठी मेरा मान लो दरवाजा खुला हुआ है। अब इस दरवाजे से अमित यादव के बीच की दूरी और इस दरवाजे से अमित यादव के बीच की दूरी हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा डिफर कर जाए, लेकिन मान लो इस दरवाजा छोटा हो गया, ऐसे पल्ला बंद कर रहे हैं। अब यहां से अमित यादव के बीच की दूरी और इस मुट्ठी से अमित यादव के बीच की दूरी, ये दूरी लगभग असमान होगी कि लगभग समान होगी? लगभग क्या होगी? समान होगी। हाँ या ना? लगभग क्या होगी? समान होगी। तो यहां पे क्या करना चाहिए बताओ? दर्पण का द्वारक इतना छोटा है कि, दर्पण का द्वारक इतना छोटा है कि यह B बिंदु वास्तव में जो तुमको दिख रहा है कि P से काफी दूर है, लेकिन वास्तव में यह B बिंदु P के काफी क्या है? सन्निकट। B बिंदु P के काफी क्या है? सन्निकट है। B बिंदु P के काफी क्या है? सन्निकट है। वास्तव में यह B बिंदु P के काफी क्या है? सन्निकट है। क्या लिखेंगे? माना कि दर्पण का द्वारक, माना कि दर्पण का द्वारक, माना कि दर्पण का द्वारक इतना छोटा है, इतना छोटा है कि B बिंदु P बिंदु के काफी डैश है, सन्निकट है। B बिंदु P बिंदु के काफी क्या है? समझ में आ रहा है? B बिंदु P के काफी क्या है? एक बच्ची सो रही है, अच्छे सो जा बेटा, तकिया कैसे भिजवाते हैं? ये B बिंदु P के काफी क्या है? सन्निकट है। फिर से बोलो, B बिंदु P के काफी क्या है? तो ऐसे में P बिंदु से जो F की दूरी होगी और B बिंदु से जो F की दूरी होगी, ये दूरी अलग अलग होगी कि लगभग समान होगी? ये कब? जब दर्पण का द्वारक बड़ा होगा या दर्पण का द्वारक छोटा होगा। तो माना कि दर्पण का द्वारक इतना छोटा है कि B बिंदु P बिंदु के काफी क्या है? सन्निकट है। तो ऐसी स्थिति में ये जो तुम्हारा BF है वो इस PF के क्या होगा? बराबर। ये जो BF है वास्तव में इस PF के क्या है? चूंकि ये B बिंदु तो एकदम बिल्कुल द्वारक छोटा है ना, द्वारक छोटा है तो हमको लग रहा है कि ये दूरी ज्यादा है। ये दूरी क्या है?
नहीं, कल्पना करो कि द्वारक छोटा है तो बी बिंदु ऐसी स्थिति में पी के काफी क्या होगा, सन्निकट, और वहां से एफ की दूरी और पी से एफ की दूरी दोनों क्या होगी, समान होगी। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। समीकरण क्या माने, 4। समीकरण, अब समीकरण 3 एवं किससे, 4 से। 3 एवं, देखो यहां पर भी बी एफ है, यहां पर भी बी एफ है। समीकरण 3 एवं 4 से इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके, अच्छा दोनों उल्टा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। यहां भी बी एफ है, यहां भी क्या है, बी एफ है। तो यहां बी एफ किसके बराबर है, सी एफ के, और यहां बी एफ किसके बराबर, पी एफ के। तो बी एफ मिल गया। तो ये जो पी एफ है तुम्हारा वो सी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे ना पी एफ बराबर क्या, सी एफ। फाइनल हो गया, फाइनल हुआ। ये जो पी एफ है वो सी एफ का क्या हो गया, क्योंकि यहां पर भी बी एफ है, यहां पर भी क्या है, बी एफ है। तो बी एफ का भाई कौन है, सी एफ, और यहां बी एफ का भाई कौन है, पी एफ। तो ये सी एफ भी पी एफ का भाई होगा। क्लियर है, चले हटाइए, बराबर हो गया। अब लिखेंगे एन ओ डब्ल्यू। पिक्चर पे चले, पिक्चर में देखो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि पीसी को क्या बोल सकते हैं, तो पीसी को बोल सकते हैं पी एफ जोड़ सी एफ। एकदम स्पष्ट है कि नहीं मोदी जी, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो पी एफ जो है वो सी एफ के क्या है, तो यहां लिखेंगे पीसी बराबर पी एफ जोड़ सी एफ। क्लियर हो गया, पीसी बराबर क्या होगा, पी एफ जोड़ सी एफ। पीसी बराबर क्या होगा, पीसी बराबर क्या होगा, चलिए या पीसी बराबर, यहां पी एफ लिखा है, ये सी एफ को चेंज करें, क्योंकि सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के। सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के। सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के। तो सी एफ के स्थान पे क्या लिखेंगे, पी एफ, या पीसी बराबर 2pf। पीसी बराबर, अब यहां आ जाओ चिन्ह परिपाटी के नियम से। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है, अवतल दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब वो अनस ध्यान देगा, है ना, किसी विशेष सोच में तुम पढ़ा हुआ है। तो अवतल दर्पण में, अवतल सभी दूरियां ध्रुव से क्या होती है, तो अवतल दर्पण में ध्रुव कौन है, पी, हाँ या ना। अवतल दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो इस दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, हाँ या ना। तो आपतित किरण तो तुम्हारा इधर जा रहा है और दूरी तुम इधर माप रहे हो, तुम जो पीएफ माप रहे हो तो ऐसे ना माप रहे हो, और आपतित किरण ऐसे जा रहा है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पीएफ भी इसकी दिशा के विपरीत है और पीसी भी इसकी दिशा के क्या है, विपरीत है, नहीं है, क्योंकि इसकी दिशा आपतित किरण की दिशा ऐसे जा रही है और हम दूरी ऐसे माप रहे हैं। तब तो सभी दूरियां क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, हाँ या ना। सभी दूरियां ऋणात्मक, मतलब पीएफ भी क्या होगा, ऋणात्मक, और पीसी भी क्या होगा, ऋणात्मक। ये क्लियर हो गया। बोलो, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। अवतल दर्पण में आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इसका मतलब कि पीएफ क्या होगा, ऋणात्मक, पीसी क्या होगा, ऋणात्मक। तो चलो पीएफ, पीएफ कौन हो गया, तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, तो क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। संकेत क्या होता है, एफ, माइनस होगा। चलिए पीसी कौन है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का संकेत बोलो आर। क्या उल्टा नाप रहे हैं, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। चलो रख दो यहां पर। अब बताओ पीसी को हम लोग क्या नाम दिए, माइनस आर, और पीएफ को क्या नाम दिए, 2 इंटू पीएफ का बोलो माइनस एफ, माइनस ये माइनस कट गया, तो बोलिए यहां पर आर है बाई 2 होगा एफ। एफ कौन था, फोकस दूरी, आर कौन है, वक्रता त्रिज्या। यहां क्या है, तो क्या देखा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है, आधी होती है। इस प्रकार से साबित हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्लियर हो गया। क्या बोले, फिर से बोलो,
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है, आधी होती है।